इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। हाँ, तो 2009 में करीब मेरा कांग्रेस से टिकट पक्का था। मुझे दिल्ली से भी फ़ोन आ गया था। अच्छा। और जो है प्रणीति ताई उस वक्त पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मैंने पार्टी से 1997 से लेके पिछले 2017 तक मैंने कोशिश की कि मुझे असेंबली का टिकट दिया जाए। 2009 के अंदर आपको टिकट फिक्स हुआ था, ऐसा एक शोलापुर में चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। अचानक से आमदार प्रणीति शिंदे विधानसभा के अंदर एंट्री करते हैं। वहाँ पे शहर मध्य से प्रणीति ताई शिंदे रहने की वजह से वहाँ पे मुझे टिकट नहीं दिया गया, मुझे नहीं मिला टिकट। कि इस मतदार संघ में 1 लाख से ज़्यादा वोटर जो है ये मुस्लिम समाज के हैं। और यहाँ पे मुस्लिम समाज का उम्मीदवार चुन के आने की जो है ना पूरी जो है ना यहाँ पे चांसेस है। जी के बिरय साहब, आप हो या सुधीर जी खरडमल हो, महेश जी कोटे हो, तौफीक शेख हो या फिर उनके पिता तात्या कोटे हो, ये जो है कांग्रेस पर जो है ऐसा आरोप लगाते हैं कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में उनको कभी मौका नहीं दिया, इसलिए पार्टी से नाराज़ होकर वो अब दूसरी पार्टियों में है। हमारा कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जो है इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। इस तरह से इन नेताओं की ओर से हमेशा से प्रतिक्रिया हम मीडिया में देखते रहते हैं। देखिए, एमआईएम ये जो काम यहाँ पे कर रही है, पिछले 2 विधानसभा के इलेक्शन में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, सेकंड नंबर पे रही है। लेकिन आज हालात क्या है देश में एमआईएम के? अच्छा। आज के हालात एमआईएम के विरुद्ध है ना। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ। यानी कर्नाटक में लोगों ने एमआईएम को झिटकार दिया और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। अच्छा। और जहाँ यूपी में देखिए, आप बिहार में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे जो है ना उम्मीदवार दिए थे, उनकी डिपॉजिट भी नहीं मिली। तो आज जो है हालात बदल गए हैं। 2 इलेक्शन में पिछले रहा वो ये इस इलेक्शन में नहीं रहने वाला है। जो इलेक्शन में उन्होंने वोट लिए, एक बार तौफीक शेख ने जो है 10 साल पहले उन्होंने लड़ा था, उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। बाद में हमारे फारूक शाब्दी साहब लड़े, उनको भी अच्छे खासे वोट मिले थे। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। तो इसमें आपका कहना ऐसा है कि वोटों की जो जनता का कहना है और एमआईएम पार्टी का कहना है, जो मुस्लिम वोटरों का कहना है, ये मेरा या लोक प्रधान का कहना नहीं है। तो लोग सोचेंगे शहर मध्य के हो या और दूसरे, एमआईएम पार्टी को वोट दें, हमारा वोट जाए तो नहीं जाएगा। अगर हम इसको वोट देते हैं और समझो कल डिवीजन ऑफ वोट में अगर एमआईएम भी गिर गई और महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार भी गिर गया तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लोगों में एक ऐसी चर्चा है कि टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं या नेता हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं होते, तो वो क्या जनता को एक करने वाले हैं विधानसभा के अंदर? इतने इच्छुक उम्मीदवार, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये महानगर पालिका का इलेक्शन है कि विधानसभा का इलेक्शन है। कार्यकर्ताओं में तू मैं देखने मिल रहा है कि मैं यहाँ का हकदार हूँ, मुझे यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। अचानक से ये जोश कैसा कार्यकर्ताओं में उजड़ा, ये जनता के ना समझ में आ रहा है, ना शोलापुर के लोगों के ये समझ में आ रहा है कि इतनी मांग जो है ये कार्यकर्ता आखिर क्यों कर रहे हैं। और आप कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आप जो बता रहे हैं अभी इतने इच्छुक है। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कई दिनों से आप देख रहे हैं
कि सोलापुर शहर मध्य मतदार संघ को लेकर किस तरह से सोलापुर शहर में राजनीति गरमाई हुई है। बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं की, तो यहाँ से जो है वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बात करें मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ से जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है मांग ये जोरों पर पकड़ रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से कांग्रेस पार्टी टिकट देनी चाहिए। ये मांग जो है बहुत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग इच्छुक उम्मीदवारों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हमने प्रतिक्रिया ली, उनसे जाना और जनता के सामने वो सारे मुद्दे रखे जो सोलापुर शहर विधानसभा मतदार संघ के लेकर जो है चर्चा थी। आज हम पहुंचे हैं माजी महापौर यूएन बेरिया साहब के पास। माजी महापौर यूएन बेरिया सोलापुर शहर में 25 सालों से वो नगर सेवक हैं और जो है कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, सभागृह नेता है। अलेख जो महापालिका के पद को जो है बेरिया साहब ने संभाला है। सोलापुर शहर में एक अच्छा संपर्क सभी पार्टी के साथ रहा है। बात करें तो माजी महापौर यूएन बेरिया आमदार प्रणीति शिंदे और सुशील कुमार शिंदे के खास जो है बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ सालों पहले कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़कर जो है अब जो है फिलहाल बेरिया साहब राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर जो है अपने कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ विधानसभा के मुद्दे हैं, हम उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे। बेरिया साहब, सबसे पहले मैं लोक प्रधान में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज यहाँ पे आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के बारे में जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में अपने लोगों तक बहुत सारी मालूमात पहुँचाई है। इसके लिए मैं आप लोक प्रधान चैनल का भी बहुत ही ममनून हूँ। बेरिया साहब, अब आपने देखा कि सोलापुर शहर में किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चर्चाएं जो है घूम रही हैं। माजी महापौर यूएन बेरिया के मन में जो है अब क्या चल रहा है विधानसभा को लेकर? नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है या और किसी के मन में क्या चल रहा है, इससे ज्यादा लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये बहुत महत्व है। अच्छा, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, कारपोरेशन का इलेक्शन हो, ये तो सब जो है ना हमारे वोटर्स, हमारे लोग ये अपना नुमाइंदा जो है कारपोरेशन में, विधानसभा में और लोकसभा में भेजते हैं। अच्छा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है या क्या मैं उसके लिए इच्छुक हूँ या और कोई इच्छुक है, इससे ज्यादा लोगों के दिलों में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और किसको भेजना चाहते हैं। अच्छा, आजकल जो है ना इंटरनेट के इस दौर में लोग बहुत ही होशियार हो चुके हैं। अच्छा, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा कि लोगों को आप गुमराह करेंगे और फिर चुन कर जाएंगे, या कोई पार्टी ऐसा समझती है कि हम किसी को भी उम्मीदवार देंगे और वो हमारे लिए चुन के जाएगा। तो अब ये जो है ये वक्त तो जो है पुराना हो चुका है। अब नए दौर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो नए दौर में लोगों को अब सब जो है मालूमात है, घर बैठे लोग मालूमात लेते हैं और उस हिसाब से जो है अब चुनाव होते हैं। इससे किसी के बारे में या किसी को बारे में अच्छा या बुरा कहना, मुझे लगता है कि ये काम जो है ये लोग अपने वोट के जरिए जो है ना वहाँ पे इलेक्शन में दिखा देते हैं। बेरिया साहब, कई दिनों से, कई सालों से ये मांग होती आती रहती है कि कांग्रेस की ओर से मध्य मतदार संघ के अंदर मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। उस पर आप भी जो है पार्टी से मांग करते आए, 2014 से आप जो है पार्टी से मांग करते आए। अब इस विधानसभा चुनाव के अंदर आमदार प्रणीति शिंदे लोकसभा पहुंचने से उनकी सीट यहाँ पर जो है खाली हो गई है। अब जो है जो भी कांग्रेस पार्टी के जो है नेता है, कार्यकर्ता है, वो अब इस बार जो है ठाने बैठे हैं कि हम यहाँ से मुसलमान को टिकट लाएंगी है। उसको किस तरह से बेरिया साहब देखते हैं? मैं कारपोरेशन में 1985 से नगर सेवक हूँ अच्छा, और 37 साल जो है कारपोरेशन में बहैसियत नगर सेवक मैं वहाँ काम किया हूँ। अच्छा, और 37 साल में जो है ना मैंने कारपोरेशन में महापौर की हैसियत से, सभागृह नेता की हैसियत से, अच्छा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हैसियत से मैंने बहुत काम यहाँ पे किया। मैंने पार्टी से 1997 से लेके अच्छा, पिछले 2017 तक मैंने कोशिश की
कि मुझे असेंबली का टिकट दिया जाए, अच्छा लेकिन वहाँ पे शहर मध्य से प्रणितिताई शिंदे रहने की वजह से वहाँ पे मुझे टिकट नहीं दिया गया, मुझे नहीं मिला टिकट। अच्छा लेकिन मैं उससे कोई नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा मैं अपनी जो है अपना काम और अपना जो लोगों का संपर्क है मैंने बनाए रखा है। अच्छा और मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अब प्रणितिताई जो है एक खासदार हो चुकी हैं, वो अच्छा लोकसभा में जा चुकी हैं। तो यहाँ पे अभी शहर मध्य की जो जगह है अच्छा वो अभी किस पार्टी को मिलने वाली है मैं वो आज दावे के साथ नहीं कह सकता। अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आप जैसा कि आपने कहा कि शहर मध्य में मुस्लिम समाज के किसी फर्द को यहाँ पे टिकट देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। ये इसलिए कि इस मतदार संघ में 1 लाख से ज़्यादा वोटर जो है ये अच्छा मुस्लिम समाज के हैं। अच्छा और यहाँ पे मुस्लिम समाज का उम्मीदवार चुन के आने की जो है ना पूरी जो है ना यहाँ पे चांसेस है। अच्छा इसके लिए जो है यहाँ पे एक पार्टियों की तरफ कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं मुस्लिम समाज के हर पार्टी में, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या और कोई पार्टी हो, अच्छा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है और वो अच्छा लगना भी सही है कि शहर मध्य में मुस्लिम समाज के वोटरों की तादाद करीबन 1 लाख से ज़्यादा है। अच्छा और जिसकी वजह से उनको ऐसा लगना साजिक है कि यहाँ से ये सीट जो है चुन कर आ सकती है। इसके लिए मुस्लिम समाज के नेता शहर शोलापुर में शहर मध्य से टिकट मांग रहे हैं। अच्छा देखिए बीरा साहब, आपने कहा कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है 1 लाख से ज्यादा है। इसके लिए जो है यहाँ पर मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। आप तो कांग्रेस पार्टी के महापुर थे, कई सालों से आप जो है कांग्रेस पार्टी में सेवा करते आए हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को क्यों टिकट नहीं देती, उसका क्या कारण रहा है? नहीं, उसका कारण तो नेता बता सकेंगे, जो लोग टिकट देने के प्रोसेस में होते हैं अच्छा वो हमारे हाईकमान रहते हैं। अच्छा और हाईकमान का फैसला जो है पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता और नेताओं को मानना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें का जो भी खुलासा है वो तो हमारे हाईकमान बता सकते हैं, क्यों नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब शहर मध्य में चांसेस हैं, चूँकि प्रणिता शिंदे ये खासदार बन चुकी हैं, तो यहाँ पे अगर मुस्लिम अगर किसी हमारे कार्यकर्ता को या हमारे पदाधिकारी को अगर टिकट मिलती है तो वहाँ पे वो सीट जो है आ सकती है। अच्छा 2009 के अंदर आपको टिकट फिक्स हुआ था, ऐसा एक शोलापुर में चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। अचानक से आमदार प्रणित शिंदे विधानसभा के अंदर एंट्री करती हैं। हाँ, तो 2009 में करीब मेरा कांग्रेस से टिकट पक्का था। मुझे दिल्ली से भी फ़ोन आ गया था। अच्छा और जो है प्रणितिताई उस वक्त पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। अच्छा और जब उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश में इलेक्शन के वक्त एप्लीकेशन किया अच्छा और उन्होंने अपनी जो है अपनी बात रखी वहाँ पे, अच्छा हम भी अपनी बात रखे। लेकिन पक्ष हाईकमांड ने जो है ना, पार्टी हाईकमांड ने प्रणितिताई शिंदे का निर्णय लिया। और अच्छा उस वक्त जो है जो मेरा चांस था वहाँ पे, वो वहाँ पे मेरी संधि जो है चूक गई और मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। उसके बाद उन्होंने 3 मर्तबा यहाँ पे कामयाबी हासिल की। अच्छा उन्होंने यहाँ पे शहर मध्य में काम भी किया, बाद में अब वो एमपी भी बन चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर मध्य में एक अगर जो आप लोकसभा में लीड देखेंगे तो लीड कम हो गया है। बहुत सारा लीड जो है 780-85 का लीड है, अच्छा जो बहुत कम लीड है। और सारी ताकतें लगाने के बाद भी जब इतना लीड रहता है तो हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, हमको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा और मैं समझता हूँ कि उस पे हम लोग सोच रहे हैं। अब जो है महाविकास आघाड़ी से यहाँ पे टिकट दिया जाने वाला है और महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां काम करती हैं। एक जो है हमारे हमारे नेता
जनाब शरद चंद्र जी पवार उनकी पार्टी है, दूसरी उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब उनकी पार्टी है, अच्छा और तीसरी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा और कांग्रेस पार्टी हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब और शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब, अच्छा ये मिलकर जो है उसका फैसला करने वाले हैं। अच्छा और मैं समझता हूँ कि जिस भी पार्टी को जगह छूटेगी, आज हम कोई भी ये नहीं कह सकता कि अमुक पार्टी को, यही पार्टी को जगह छूटेगी। अच्छा मैंने सुना है कि बहुत सारे नेता हमारे शहर में ये कह रहे हैं कि ये जगह हमारे पार्टी को छूटने वाली है, ये जगह हमारी है, ये इस पे दूसरे कोई दावा नहीं कर सकते। मुझे इस दावे में कुछ सच्चाई नहीं नजर आती, क्योंकि मैं यहाँ शोलापुर में बैठकर कोई फैसला हमारे हाईकमांड का मैं खुद नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज ये पूरे इससे नहीं कह सकता कि ये जगह जो है अमुक पार्टी को ही मिलेगी या अमुक कार्यकर्ता को, अमुक पार्टी के लीडर को मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये फैसला करने का पूरा पूरा अधिकार जो है वो हमारे हाईकमांड को होता है, और ये तीन हाईकमांड मिलकर जो फैसला करेंगे, उस फैसले को सभी लोगों को मानना पड़ेगा। और उस फैसले को अगर सब लोग मानकर अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो मैंने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट किया है कि शहर मध्य की जगह जीतना हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को कोई मुश्किल नहीं है। जी के बिरय साहब, आप हो या सुधीर जी खरटमल हो, महेश जी कोटे हो, तौफीक शेख हो, या फिर उनके पिता तात्या कोटे हो, ये जो है कांग्रेस पर जो है ऐसा आरोप लगाते हैं कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में उनको कभी मौका नहीं दिया, इसलिए पार्टी से नाराज होकर वो अब दूसरी पार्टियों में है। हमारा कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जो है इस्तेमाल किया है, यूज किया है, इस तरह से इन नेताओं की ओर से हमेशा से प्रतिक्रिया हम मीडिया में देखते रहते हैं। तो मैं कोई ऐसा इल्ज़ाम किसी नेता पे नहीं लगाऊंगा। हमारी जो खामियां हैं उस पे हम जो है सोचेंगे, अच्छा हम कहाँ कम पड़ रहे हैं इसके बारे में भी हम सोचेंगे। और लोग जो है, इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, मतदारों का रोल रहता है, अच्छा उम्मीदवार के कैरेक्टर का रोल रहता है, उम्मीदवार के जो हाई एजुकेटेड लोग हैं जो पार्टी में काम करने वाले हैं, ऐसे हाई एजुकेटेड लोगों को, जो नेता, जो कार्यकर्ता समाज में बहुत सालों से काम कर रहा है, उसकी जो एक अच्छी छवि बनी हुई है, अच्छा उसका बहुत बड़ा काम है समाज में, अच्छा वो लोगों के लिए काम करने वाला है, उसका काम और उसका नाम ये लोगों की जुबान पे रहना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम किसी को अगर हम उम्मीदवारी देते हैं, अगर वो हमारा नज़दीक का है या हमारा अमुक समाज का है, या उसके उम्मीदवारी से हमको कुछ दूसरी जगह फ़ायदा होने वाला है, अगर हम देखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को कामयाबी मिलेगी। अगर किसी भी पार्टी को अगर वो जगह छूटती है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक हाई क्वालिफाइड आदमी वहाँ पे होना चाहिए, अच्छा उसका काम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, लोगों से उसके संबंध होने चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, अब लोग जो है ना नज़रअंदाज नहीं करते। पहले अच्छा होता था कि ये चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता था, और एक अपनापन, एक जो है इस आदमी को, इस पार्टी को वोट देना है, फिर वो पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो तो उस पे चल जाता था। लेकिन आजकल लोग ये सारे जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसका कैलकुलेशन होता है, इसकी जानकारी ली जाती है, और लोग सारी जानकारी लेने के बाद मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो है ये फैसला लेते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि जब भी जो भी पार्टी टिकट दे, तो वो ऐसा नुमाइंदा वहाँ जाना चाहिए कि ये लोगों की, जिसका लोगों से टच है, लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो काम है, उसकी मालूमात होने वाला आदमी हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आदमी हो, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी तरह से जो है ना वहाँ पे अपने जो लोगों के मसाइल है उसको उस सभागृह में मान सकता है, वहाँ अच्छा अच्छा अपना निधि भी ला सकता है, और अच्छे काम करने का उसको मौका भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है
एक तो पार्टी हाईकमांड पर निर्भर है और चुन के देना उसके बाद वोटर्स के जिम्मे है। और ये अगर अच्छा होता है तो मुझे नहीं लगता कि शहर मध्य हो या और शहर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे हमारे मतदार संघ हो, वहाँ पे लोग जो है हमारे आघाड़ी के चुन के आ सकते हैं। जी कि बीरा साहब, आपने सारी चीजें बताई कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीजें जो है वो मध्य क्षेत्र के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल होना चाहिए। वो सारी चीजें क्या बीरिया साहब के पास हैं? नहीं, मैं खुद अपना जो है ना मेरी मेरी एलिजिबिलिटी जो मैं खुद बताना बरोबर नहीं है। अच्छा। ऐसा है कि किसी भी उम्मीदवार का अपना काम, अपना नाम, अच्छा। अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अच्छा। जो उसके लोगों से ताल्लुकात है, क्या लोग उसको चाहते हैं, क्या वोटर्स उसको चाहते हैं, ये सारी बातें जो है ये पक्ष श्रेष्ठी के सामने जानी चाहिए। अच्छा। और वहाँ पे अगर उसका चुनाव अच्छा होता है अच्छे कैंडिडेट का, तो मेरा मतलब ये था कि लोगों को चुनने में भी दिक्कत नहीं होती और पार्टियों को भी जो है उनके उम्मीदवार जीत के मिलते हैं। अच्छा। तो ये दुहेरी जो फायदा है ये इसमें है। तो नहीं तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत इन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, फिर जाके कभी कभी वो सीट हाथ को लगती है। अच्छा। अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन लेकर अच्छा। अगर हम वहाँ पे एक अच्छा उम्मीदवार देते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो है हमारे शहर में उत्तर में हमारे को ये नहीं है, लीड नहीं है, अच्छा। वहाँ डेफिसिट है। अच्छा। हमारे मध्य में तो बहुत आपको जैसा बताया मैं 780 या 782 का लीड है। अच्छा। हमारे उधर दूसरे मतदार संघ में हमको थोड़ा बहुत लीड है, अच्छा। एक 10,000 का लीड है। तो शहर के जो 3 हमारे मतदार संघ है, यहाँ पे बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है विरोधी पार्टी से। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सदा सजी हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छा। तब हम देखते थे कि भाई कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का ठहरता था अच्छा। तो डोमिनेटेड पार्टी थी वो, डोमिनेटेड। अच्छा। और उस वक्त अच्छे अच्छे लीडर्स कांग्रेस में वहाँ पे काम करते थे और जो भी यहाँ कैंडिडेट दिया जाता था तो उसको लोग जो है चुन के देते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। कोई ऐसा मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ऐसा मैंने नई तकनीकें नहीं थी। अच्छा। लेकिन आज घर घर तक जो है नई तकनीक जा चुकी है। लोग जो है घर बैठे सारी चीज़ें देख सकते हैं, उनको परख सकते हैं। तो ये फ़र्क ज़माने में आया है और ज़माने के साथ तो हमको जाना पड़ेगा। ज़माने के साथ अगर हम जाते हैं और कैंडिडेट का चुनाव अच्छा होता है, चाहे मुझे टिकट मिलो या न मिलो, अच्छा। मैं चाहता हूं कि जो भी उम्मीदवार, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। अब लोकसभा में एक अच्छा चुनाव हुआ, प्रणिता शिंदे जैसी एक्सपीरियंस जो है हमारी आमदार, एक हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है और उन्होंने काम करके बताया है, तो एक अच्छी उम्मीदवार लोकसभा में पहुंच चुकी है। लोगों ने उनको चुना के दिया है। ऐसा नहीं है कि 5-10 हजार से वोट से चुन के 70-75 हजार वोटों से चुन के आई है। तो ये एक अच्छा निशान है महाविकास आघाड़ी के लिए। लोकसभा में बहुत अच्छा उनका जो है एक चित्र रहा है और लोगों ने महाविकास आघाड़ी के खासदारों को चुन के दिया है, बड़ी तादाद में चुन के दिया है। तो मुझे लगता है कि आज जो लोगों में एक बीजेपी के खिलाफ लहर है, मोदी के खिलाफ लहर है और महाराष्ट्र में 48 में से 31 सीट जो है महाविकास आघाड़ी ने जीते हैं और भाजपा को महाराष्ट्र से बहुत बड़ा फटका लगा है, जिसका खामियाजा उनको सेंटर में भुगतना पड़ रहा है। यूपी और महाराष्ट्र तो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी को उनकी जो अपेक्षा थी, उनकी जो उम्मीद थी, उम्मीद से कम सीट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जो जहाँ वो 70 तक जाना चाहते थे वहाँ उनको 37 सीट मिले। महाराष्ट्र में जो है वो 30 का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें सिर्फ 9 सीट मिले। तो ये जो है ये चित्र, ये पिक्चर बता रही है, ये हकीकत बता रही है कि अब जो है इस देश में महाराष्ट्र में ये जो है भाजपा के
और जो शिवसेना शिंदे गुट के और अजीत दादा के विरुद्ध ये एक हवा चल रही है, एक माहौल चल रहा है, जिसका मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी को बड़ा फायदा आने वाली विधानसभा में होगा। देखिए बीरे साहब, मुस्लिम वोटर्स खास शहर मध्य के अंदर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी के तरफ से अगर यहाँ से मुसलमानों को टिकट मिलता है तो वोटों का बंटवारा होगा, क्योंकि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर जमायम पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर का स्थान रखी है, तो फारूक शाब्दी यहाँ से उम्मीदवार है। तो कुछ वोट जो है जमायम के खाते में जाएंगे, मान लो अगर महाविकास आघाड़ी जो है टिकट लाती है तो कुछ वोट जो है महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होगा उसके खाते में जाएंगे। खास मुस्लिम वोटरों का शहर मध्य के अंदर बंटवारा करने की कोशिश ये जो वो भी महाविकास आघाड़ी के लोग हैं वो कर रहे हैं, ऐसा यमायम आप पर जो है आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यमाम ये जो काम यहाँ पे कर रही है, पिछले 2 विधानसभा के इलेक्शन में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, सेकंड नंबर पे रही है। लेकिन आज हालात क्या है देश में एमआईएम के? अच्छा आज के हालात तो एमआईएम के विरुद्ध है ना। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ? अच्छा यानी कर्नाटक में लोगों ने एमआईएम को झिटकार दिया और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। आप आंध्रा में देखिए इस बार, अच्छा यानी वो जो बीआरएस थी जो एमआईएम के साथ काम कर रही थी, पूरा सुपड़ा साफ हो गया उसका। अच्छा और जहाँ जहाँ यूपी में देखिए, आप बिहार में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे जो है ना उम्मीदवार दिए थे, उनकी डिपॉजिट भी नहीं मिली। अच्छा तो आज जो है हालात बदल गए हैं। अच्छा आज जो 2 इलेक्शन में पिछले रहा वो ये इस इलेक्शन में नहीं रहने वाला है। अच्छा जो इलेक्शन में उन्होंने वोट लिए, एक बार तौफीक शेख ने जो है 10 साल पहले उन्होंने लड़ा था, उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। अच्छा बाद में हमारे फारूक शाब्दी साहब लड़े, उनको भी अच्छे खासे वोट मिले थे। अच्छा और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। अच्छा आप बता रहे हैं कि अभी ये अगर मुस्लिम कोई महाविकास आघाड़ी भी मुस्लिम देती है और एमआईएम तो मुस्लिम ही देगी, हाँ वही तो इसमें आपका कहना ऐसा है कि वोटों की मेरा जो है ये जो जनता का कहना है और एमआईएम पार्टी का कहना है, ये मुस्लिम वोटरों का कहना है, ये मेरा या लोक प्रधान का कहना नहीं है। नहीं, अगर आपने जो लोगों की बात रखी है कि डिवीजन ऑफ वोट होगा, अच्छा तो मुझे लगता है कि पार्टी से होने वाले है, कौन सा उम्मीदवार हमारी बातों को वहां पे रखने वाला है, कौन सा उम्मीदवार नहीं रखने वाला है, ये आदमी को चुन के देखे वहाँ सरकार बनने वाली है क्या, एक आदमी से वहाँ कोई काम होने वाला है क्या, ये अच्छा सारी बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं था कि कर्नाटक में क्या कोई लोग मुसलमान क्या वहाँ एमआईएम के उम्मीदवार नहीं थे। आंध्रा में, अच्छा आंध्रा में भी मुस्लिम उम्मीदवार थे और असेंबली में भी बहुत खासे उम्मीदवार थे। यूपी में उन्होंने चांस दिया और बिहार में उन्होंने लोग खड़ा किए, तो वहाँ कहाँ मत मिले उनको, वहाँ तो डिपॉजिट जब्त हो गई उनकी। तो अब लोग सोचेंगे शहर मध्य के हो या और दूसरे कि एमआईएम पार्टी को वोट दे, हमारा वोट जाए तो नहीं जाएगा। अगर हम इसको वोट देते और समझो कर डिवीजन ऑफ वोट में अगर एमआईएम भी गिर गई और महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार भी गिर गया तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, वोटर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, अगर महाविकास आघाड़ी मजबूत है, महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने जा रही है, लोग उनके पास है, आज उनकी हवा चल रही है, आज उनका काम है, तो लोग जो है ना बिल्कुल जो है महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम जो भी उम्मीदवार होगा या जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ रहेंगे। आज एमआईएम को पहले जैसे दिन नहीं है। मुझे तो लगता है कि एमआईएम अब उतने वोट भी नहीं लेगी, क्योंकि सिर्फ, और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मैथमेटिक्स है, जो एक अंदाजा ऐसा लगाया जाता है कि मुस्लिम वोट, सिर्फ मुस्लिम वोट पे थोड़ी आप चुन के आ सकते हैं। अच्छा मुस्लिम वोट के ऊपर अगर तुम खाली चुन के आने का अंदाजा बांध रहे हो तो ये कभी भी किसी भी वक्त भी वो नहीं हो सकता। अच्छा सब जात जमात धर्म के लोगों का उसको पार्टिंबा होना चाहिए। देखिए बीरिया साहब, लोगों में एक ऐसी चर्चा है कि टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं या नेता हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं होते, तो वो क्या जनता को एक करने वाले हैं विधानसभा के अंदर? देखो, मैं, ये तो नेचुरल बात है कि मैं अगर जब
कोई आदमी टिकट मांगता है, इच्छा जाहिर करता है कि मेरे को यहाँ से लड़ना है, मैं अपनी पार्टी से टिकट मांगूंगा, तो ये कोई गलत बात नहीं है ना। अच्छा और हम कितने भी टिकट मांगे या कितने अपने अपने पार्टी से हम कोशिश करें, अच्छा लेकिन जो फैसला हमारे हाईकमांड लेने वाले हैं वो फैसले को तस्लीम करना चाहिए बाद में। ये सर इतने इच्छुक उम्मीदवार हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये महानगर पालिका का इलेक्शन है कि विधानसभा का इलेक्शन है। कार्यकर्ताओं में तू मैं देखने मिल रहा है कि मैं यहाँ का हकदार हूँ, मुझे यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। अचानक से ये जोश कैसा कार्यकर्ताओं में उजरा, ये जनता के ना समझ में आ रहा है ना शोलापुर के लोगों के ये समझ में आ रहा है कि इतनी मांग जो है ये कार्यकर्ता आखिर क्यों कर रहे हैं। ये सब मालूम है, मुझे पता है। मैं तो 97 से ये विधानसभा के लिए मैंने कोशिश की है। और आप कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं मैं उनकी बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आप जो बता रहे हैं अभी इतने इच्छुक है, हाँ। आपको बता दूं 2002 में भी 9 लोग इच्छुक थे। अच्छा अभी तो उसमें आंकड़ा हमारे 9 यूनुस से- भाई शेख थे, अच्छा हमारे वडवान साहब थे, हमारे हमजू सर थे, अच्छा हमारे जीएम शेख सर थे, हमारे अनवर सैफन थे, उसमें मैं था, और हमारे और ऐसे जो है ना बहुत सारे लोग थे। इतने लोग आज इतने इच्छुक चार, अरे अब तो हम वार्ड में देखते हैं कि एक बार तो मेरे खिलाफ 9 10 लोग खड़े हुए थे। अच्छा तो वो तो महापालिका थी, जब ये तो असेंबली है, तो ये तो नेचुरली यहाँ तो लोग ज्यादा इच्छुक होंगे। लेकिन मैं जैसा कहा कि इच्छा रखना ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन टिकट देना नहीं देना, किसको देना, किस पार्टी को छोड़ना, ये सब जो है ना फैसला ये तो हमारे हाईकमांड बम्बई में लेंगे या दिल्ली में लेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई लोकल लीडर छाती ठोक के ये कह सकता है कि ये हमारे पार्टी को मिलेगी या ये पार्टी का हमारा ये उम्मीदवार रहेगा, ये ऐसा मुश्किल है। क्या लगता है इस बार महाविकास आघाड़ी यहाँ से मुसलमानों को उम्मीदवारी दिलाने में क्या सफल रहने वाली है। नहीं, मुझे अगर पर्सनली मेरा व्यू आप जानना चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को जो है ना हमारे जिला में शहर में जो है विधानसभा के लिए उम्मीदवारी देना ज़रूरी है। और जैसा आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज ये आर्थिक, सामाजिक और राजकीय दृष्टया बहुत पीछे है, और इसके लिए तो कई आयोग नेमे गए थे, कई आयोगों में उसका जिक्र आया है कि हम बहुत सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। और ये मैं नहीं कहता कि वो जो सरकार ने नेमे हुए जो भी ये थे आयोग थे, उनकी सिफारिश है कि इन क्षेत्रों में सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय क्षेत्र में इनको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये तो सरकार की एजेंसियां कह रही हैं, सरकार के कमीशन बोल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। इस बार सफल रहेंगे क्या, मेरा ये आपसे सवाल है। कोशिश करेंगे फिर इंशाल्लाह, कामयाबी देना ना नहीं देना ये तो अल्लाह ताला के हाथ की बात है। और मुझे लगता है कि कोशिश करना, सब लोग मिल के कोशिश करना, ये हमारा काम है कोशिश करने की। मान लो कि अगर टिकट नहीं मिलता है किसी मुस्लिम समुदाय को, शरद चंद्र पवार जी का जो पार्टी है या उद्धव गट की जो पार्टी है या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी, उसके अंदर मान लो अगर मुसलमानों को यहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। नहीं, हम तो पार्टी के साथ रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमने अच्छा। कभी भी जो भी पार्टी में काम किया, मैंने 40 साल कांग्रेस में काम किया, सुशील कुमार शिंदे के खांदा पे खांदा लगा के काम किया, अच्छा बहुत नज़दीक हमारे उनके ताल्लुकात रहे हैं, बहुत काम भी हमने किया है। जहाँ जहाँ भी हमको मौका मिला उस पद पे जाके उस पद की गनीमा को बढ़ाने का काम हमने किया है। जहाँ लोगों के सवालात हैं, जो लोगों के प्रश्न हैं, उसको सभागृह में उठाने का, सभागृह के बाहर भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को उठाया है। कई बार मैंने उपोषण किया है, कई बार मैंने बड़े बड़े जो है यहाँ पे मूवमेंट्स चलाए हैं। अच्छा मैं और कई और नेता भी जो है सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो हम कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करेंगे अच्छा कि अगर हमको उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो खत्म, या मेरे को उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो खत्म, ऐसा नहीं है। आखिरी दम तक कोशिश करना चाहिए। कोई भी महाविकास आघाड़ी की पार्टी अगर उम्मीदवार देती है तो हमको उससे ईमानदारी से रहेंगे। हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि हम कोई पार्टी के खिलाफ जाके कोई और काम करेंगे।
और उसमें फिर दूसरे हम तो महाविकास आघाड़ी के हमारे नेता जनाब शरद चंद्र जी पवार साहब और हमारे पार्टी के जो भी दीगर नेता हैं, हमारे राज्य के अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब, इन सब के पास हम कोशिश करेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारी यहाँ पे हमारे को उम्मीदवार मिले ज़िले में, और वो चुन के भी आए, और ऐसी जगह मिले जहाँ से चुन के आता है आदमी। ऐसी जगह पे अगर हमको टिकट देते हैं, जाओ तुम उधर से लड़ो, पंढरपुर से लड़ो, तुम इधर से लड़ो, जहाँ हम चुन के ही नहीं आ सकते, अगर ऐसी जगह पे हमको उम्मीदवारी देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन पार्टियों ने अभी महाविकास आघाड़ी ने उसमें सोचना चाहिए कि भाई ये समाज को भी जो है न्याय देने की ज़रूरत है, उनको इंसाफ देने की ज़रूरत है, और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि वहाँ पे एक हमको टिकट नहीं दिया गया, इसके लिए हम उस पार्टी के खिलाफ जाके कोई वहाँ पे बंद करेंगे या उसके खिलाफ उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। हम जहाँ भी काम करें ईमानदारी से काम करें, और हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए बीरे साहब, कई सालों से कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को यहाँ से टिकट देने में हिचकिचा रही है, क्योंकि आपकी भी मांग जोरों से पकड़ते आए हैं कि आप जो है यहाँ से मुसलमानों को टिकट ही मिलनी चाहिए। इस बार जो है दक्षिण के अंदर बाबा मिस्त्री साहब भी जो है वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, कमर कसे बैठे हैं कि मैं यहाँ का हकदार हूँ, मुझे यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए। वो भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो इस बार क्या 2 लोगों को कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी? जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो मिलने की ज़रूरत है, जहाँ से भी सीट आ सकती है। मुस्लिम समाज के हमारे कार्यकर्ता की या हमारे नेता की, तो उसको टिकट देना चाहिए ना। और मेरी भूमिका तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टिकट मांगना, कोशिश करना, मेहनत करना, लोगों से मिलना, नेताओं को समझाना, नेताओं को कन्विंस करना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन जब फैसला होता है तो उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझना चाहिए, और उसके साथ पार्टी के साथ रहना चाहिए। अगर तुमको पार्टी के साथ नहीं रहना है तो फिर वो बंद हो गया, तो वो चीज़, वो कदम कभी भी हम नहीं उठाएंगे। हम ये चाहेंगे कि लास्ट दम तक हम कोशिश करेंगे, और कौन कौन से मतदार संघ में मांगना चाहता है वो अपना अपना उनका प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी बिल्कुल जो है ना यहाँ ज़िले में हमारे प्रतिनिधित्व देंगे हमारे को। ये थे हमारे साथ माजी महापौर UN बेरिया साहब। सोलापुर मध्य मतदार संघ को लेकर हमने इनसे खुली चर्चा की। इनका भी यही कहना है कि सोलापुर मध्य मतदार संघ से, विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ से मुसलमानों को उम्मीदवारी, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। बाकी के जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो भी यहीं पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ से जो है मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी या फिर महाविकास आघाड़ी शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुसलमानों को यहाँ से टिकट देती है क्या? और अगर मान लो मुसलमानों को अगर टिकट मिल भी जाता है तो क्या वो विधानसभा पहुँचेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। हम यहीं रुकते हैं। लोक प्रधान न्यूज़ चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए ताइक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।